Good morning, class 7th. This will be your first lecture of chapter 2nd of unit 1st. बेटा सेकेंड चैप्टर है आपका ऑफ मैथ्स ऑल्सो. सेकेंड चैप्टर है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, अभी हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स. बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है. तो फ्रैक्शन होता है किसी भी एक होल नंबर का एक पार्ट, किसी भी होल नंबर का एक पार्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, तो ये कंप्लीट सर्कल है. अब इसका हमने इतना हाफ पार्ट ले लिया, सो इट इज हाफ ऑफ सर्कल. तो ये हाफ क्या है, फ्रैक्शन. किसी भी होल का पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. अब जैसे अब इसको हम रीड कैसे करते हैं, जैसे मान लिया लिखा है 6/11, तो इसको हम बोलेंगे 6/11. फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो 6 आपका होगा न्यूमरेटर और 11 होगा डिनोमिनेटर. उसको हम लोग बोलेंगे 6/11. अब जैसे आपसे बोला गया है कि एक फ्रैक्शन है जो 11 इक्वल पार्ट्स को 6 में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज हमने 11 इक्वल पार्ट्स के 6 पार्ट्स लिए हैं, सो दैट इज 6/11. तो 6 न्यूमरेटर 11 डिनोमिनेटर. ठीक है, अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की. तो कितने टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के और कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले होते हैं लाइक फ्रैक्शंस. बेटा लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं. ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो आपके लाइक फ्रैक्शंस होते हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके यूनिट फ्रैक्शंस. यूनिट फ्रैक्शंस बेटा वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर्स 1 होते हैं. जिनके भी न्यूमरेटर 1 है वो आपके होते हैं यूनिट फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं बेटा जिसमें डिनोमिनेटर्स आपके न्यूमरेटर से बड़े होते हैं. अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो वो फ्रैक्शंस आपके कौन से होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन. फिर आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर बड़ा है दैट आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और जिन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर बड़ा है दैट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस. फिर होते हैं आपके मिक्स्ड फ्रैक्शंस. मिक्स्ड फ्रैक्शंस में एक फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन एक कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का. जैसे कि 1 होल 1/3. देखिए डिनोमिनेटर 1/3 में बड़ा है तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 आपका होल पार्ट में लिया गया है. तो एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. और हर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन एक कंप्लीट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर उसमें सेम रहता है, फिर डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई करके और न्यूमरेटर को उसमें प्लस कर देते हैं. अगर हमें मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, न्यूमरेटर में होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर उसमें ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, अभी आपको नोटबुक्स में कुछ अपनी नोटबुक में फेयर नोटबुक में कुछ राइट करना है, वो देख लीजिए क्या राइट करना है आपको. बेटा नोटबुक में सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शन और ये लिखेंगे उसकी डेफिनेशन. ठीक है, डेफिनेशन के बाद फिर आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हेडिंग डालेंगे, लाइक फ्रैक्शंस विद एग्जाम्पल्स, अनलाइक फ्रैक्शंस विद एग्जाम्पल्स. आप दो एग्जाम्पल्स लिखेंगे और ETC तक, ये और आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है. यूनिट फ्रैक्शंस 2 एग्जाम्पल्स, प्रॉपर फ्रैक्शंस 2 एग्जाम्पल्स. सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन. यहाँ देखिए मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का एग्जाम्पल भी लिया गया था. जैसे 2 होल 2/7, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. अब इसको हमने होल में कन्वर्ट किया तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहेगा, न्यूमरेटर में क्या होगा 7 × 2 दैट इज होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस 2 दैट इज न्यूमरेटर. तो ये बन जाएगा 16/7. अब जैसे अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे. हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे. फिर जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो होल नंबर, जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहेगा और जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर. ठीक है, लास्ट टाइप है आपका फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट
फ्रैक्शंस। तो बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं कि अगर जैसे कोई फ्रैक्शन आपको दिया है और उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दो या फिर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो जो हमें मिलता है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। जैसे कि 3/8 हमारा एक फ्रैक्शन है, अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 × 2 6 और 8 × 2 16, तो 3/8 और 6/16 हमारे कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई या सेम नंबर का डिवाइड कर दें तो जो फ्रैक्शंस हमको मिलेंगे वो हमारे होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम लोग अपनी एक्सरसाइज की। सो प्रैक्टिस 2.1, प्रैक्टिस 2.1 में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी फ्रैक्शंस हैं आपको इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम रिड्यूस। देखिए बेटा, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे, देन हम निकालेंगे उनका HCF, और HCF से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर देंगे डिवाइड। जब आप HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका लोएस्ट फॉर्म। जैसे कि यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है इसमें फ्रैक्शन दिया है 6/14, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 14 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर्स आएंगे 2 और 3, 14 के फैक्टर्स आएंगे 2 और 7। अब देखिए इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2, तो 6 और 14 का HCF क्या हो जाएगा, 2। अब हम क्या करेंगे, हम 6 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे और 14 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स और 14 2 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स। तो हमारा जो फाइनल फ्रैक्शन आएगा वो 3 और 3/7। अब 3/7 में 3 और 7 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म वो होती है जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इसका एक 8th पार्ट और देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा लेंथी था इसलिए हमने कर दिया। इसमें आपको दिया है 2225/7500, ये दो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे। तो 2225 के फैक्टर्स आएंगे 5, 5 और 89, और 7500 के आएंगे 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5। ठीक है, ये आएंगे। अब इन दोनों में दो कॉमन फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं, 5 और 5, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 5 × 5। भाई HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं हम उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन फैक्टर यहाँ 2 आए हैं, दोनों 5 ही हैं, तो 5 × 5 इज 25। इसका मतलब कि इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 25। तो हम न्यूमरेटर को भी 25 से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 25 से डिवाइड कर देंगे। जब हम न्यूमरेटर को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 89 टाइम्स, और जब हम डिनोमिनेटर को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 300 टाइम्स। और 89 और 300 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये फ्रैक्शन की जो लोवेस्ट फॉर्म है वो 89/300 है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं, पार्ट 2 से लेकर पार्ट 7 तक आप अपने होमवर्क में करेंगे। होमवर्क आप कैसे करेंगे, पहले होमवर्क रजिस्टर में, देन अपने फेयर कॉपी पर। ओके, थैंक यू क्लास, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है।